हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था। सकारी किसे कहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल है, दीवाने खलीसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। पाए बाकी। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थायी व्यवस्था से, जो दिखता है ऑप्शन नंबर डी में। अगला, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर, ये नारा किसने दिया। नारायण गुरु ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मलिक अंबर से सीखी थी। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागातु मारुक क्या था। ये क्या था? एक जापानी जहाज था। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगला सवाल है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड मेयो को जाता है। लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वह नागरिक हो या फिर विदेशी हो, उपलब्ध है। ऐसा कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल हमारे सामने है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। भारतीय संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत का उच्चतम न्यायालय, या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन सा राइट हो जाएगा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। टोटल के 1/3, एक तिहाई। कुल सदस्यों के एक तिहाई। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारे सामने है, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है, वो अधिकतम ... बाइट्स को स्टोर कर सकता है। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में, और अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए ये निर्णय पारित किया था। कब किया था? 2014 में किया था। ऑप्शन बी। अगला सवाल हमारे सामने है। अगला सवाल क्या कहता है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। कौन से राज्य में है? चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। राजस्थान, इसके बाद है मध्य प्रदेश, इसके बाद है बिहार, इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या किस में है वो आपको बताना था, तो किस में थी? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम। अगला सवाल हमारे सामने है, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक भारत में नहीं है। गैसर ब्रह्म है, साल्टोरो है, और विला फुमडाला भी है। कौन सा नहीं है? ग्योंगला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, जो भारत में नहीं है। अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। अगला सवाल हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालबेग सिद्धांत का आह्वान किया था। किसके संदर्भ में किया था? सर क्रिक्के में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। उत्तम प्रकार का लौह अयस्क हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर किसको? ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगला सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत था। अनुसूचित जाति का पूछा है और सबसे अधिक परसेंट पूछा है, तो हिमाचल प्रदेश राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारे सामने है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ है। कहाँ है? चार ऑप्शन है, भोपाल, लखनऊ, रायपुर, या फिर देहरादून। कहाँ है? रायपुर में है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों में किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। किससे संबंधित है? द्रविडियन सेल तंत्र से। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है, इसको राइट करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है, निम्न में से क्या
भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया, उनमें से जो नहीं है वो आपको बताना है। कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, महिला सशक्तिकरण उन 7 में से नहीं था। अगला देखो, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन तब चलाया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गर्जियन 23 निम्न में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? किन देशों का था? भारत और जापान का था ये, भारत और जापान। ऑप्शन नंबर बी राइट। अब अगला सवाल हमारे सामने है, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, चैट जीपीटी, बार्ड, मेटा या फिर एमएआई। कौन सा हो जाएगा? बार्ड शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर, जम्मू व कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारे सामने है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है क्या? संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल हमसे क्या कहता है वो देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? किसने की थी? उत्तराखंड ने की थी। ये दोस्तों जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ये आपको बदले हुए तो दिखेंगे ही, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल हमारे सामने है, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? बताओ। यहाँ से उत्तराखंड के सवाल आपको देखने को मिले हैं। चंद प्रशासन के अंतर्गत जो चंद प्रशासन था उसके अंतर्गत दस्तूर क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये भू राजस्व था या न्यायिक शुल्क था, नजराना था या फिर इनमें से कुछ नहीं था। क्या था? नजराना। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। तालेसर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तालेसर ताम्रपत्र द्वितीय वर्मन। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? किसका करता है? पौरव वंश का। ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी करने के बाद अगला देखो, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाह, पृथ्वी शाह। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, काशीपुर का पहले क्या नाम था? काशीपुर का जो पहले नाम था वो क्या था? कार्तिकेयपुर था, कटारमल था, गोविसाण था या फिर लखनपुर था? आप सभी को पता होगा क्या था? गोविसाण था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, हारदूधा संबंधित है। हारदूधा किससे संबंधित है? हारदूधा संबंधित है नाग देवता से। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, छपेली का एक रूप है। छपेली एक रूप है, किसका रूप है छपेली? नृत्य का, नाच का। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल आपके सामने है, उत्तराखंड में कमीण का क्या कार्य होता था? निश्चित गांवों से राजस्व इकट्ठा करना, जलापूर्ति प्रबंध करना, विवाहों की व्यवस्था करना या फिर वनों से भोजन इकट्ठा करना। इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है, वो कौन सा है? कमीण का क्या काम होता था? निश्चित गांवों से राजस्व इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल हमारे सामने है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई किसने शुरू की? वो आपको बताना है। गोरखों ने की, अंग्रेजों ने की, मुस्लिम शासकों ने की या फिर टिहरी के नरेश ने शुरू की हिल यात्रा? बताओ किसने शुरू की? गोरखों ने शुरू की। आप सभी को पता होगा, गोरखे। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मछली मारने मछली पकड़ने का यानी मछली पकड़ने से संबंधित मेला कौन सा है? मौड़ मेला संबंधित है। मौड़ मेला यानी ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है। अब अगला सवाल है, भद्रराज का एक लोक देवता है। भद्रराज एक लोक देवता है, किनके लोक देवता है भद्रराज? जौनसार भाबर के, नीति घाटी के, काली कुमाऊं के या फिर गढ़वाल के राढ़ क्षेत्र के? किसके लोक देवता हैं? जौनसार भाबर क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कुला कांगड़ी उत्तराखंड में नहीं है, बाकी सब उत्तराखंड में है, ये तीनों। अब अगले सवाल की देखते हैं क्या कहता है। नौला, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड के निम्न में से कहाँ स्थित था? सुंदराकोट में वो नौला था। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया। अब अगला सवाल है, जामरानी बांध निम्न में से किस जनपद में स्थित है? जामरानी बांध कहाँ है? आप सभी को पता होगा, नैनीताल। नैनीताल कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप सभी के कनिष्ठ सहायक पेपर के लिए आपको एक बार देख के जाना चाहिए कि पहले साल लोक सेवा आयोग ने इस पेपर को करवाया है, तो
किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके सामने था, कैसे कैसे सवाल पूछे हैं, इसका लेवल क्या बना था, वो सारी चीज़ें देखने के लिए मुझे लगा कि एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें कनिष्ठ सहायक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देते हैं। जो बच्चे नए हैं उन सभी को भी पता लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। अब अगला देखो फिर, चमोली जनपद में स्थित कौन नहीं है? तारकताल, घोनाताल, चकनीताल है, लिंगताल। ऑप्शन नंबर बी नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? किसकी है? 4 ऑप्शन है, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली या फिर उधम सिंह नगर। सबसे कम पूछा है तो उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल हमारे सामने है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्न में से जनपदों का सही अवरोही क्रम, अवरोही यानी घटता हुआ क्रम क्या होगा? पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर, ये सही होगा अवरोही क्रम के मामले में, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्न में नदियों में से एक अलकनंदा नदी के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। जो बाईं ओर से नहीं मिलेगी वो नदी कौन सी है? मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्न जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य निवास करती है? जौनसार भाबर। जौनसार भाबर दिखता है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 19-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर कितनी थी? 7.1% थी, 7.1% यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा कितनी तय थी? बताओ। 25 लाख रुपए थी। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल हमारे सामने है, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। यहाँ पर वन्यजीव उद्यान और अभ्यारण्य दिए हैं, इनको मिलाना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सभी को पता होगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी में, इसको यहाँ मिला देते हैं। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको मिला देते हैं पिथौरागढ़ से। विंसर वन्यजीव विहार, इसको विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको मिला देते हैं ऑप्शन ए अल्मोड़ा से। फिर सोना नदी बचा पौड़ी का, ठीक इस तरीके से मिला लेंगे हम लोग। ऑप्शन कौन सा वाला ऐसा दिखा? ऑप्शन कौन सा वाला दिखा था? पहले को मिलाया था मैंने 3 से, 3 वाले 2 हैं, फिर 2 को मिलाया था 4 1 2, हाँ ये वाला सही है। कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय क्या थी? यहाँ पर क्या पूछा है हमसे? उत्तराखंड में जो औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय है वो कितना था वो पूछा है, तो 1726 था। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल हमारे सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट सवाल है। जून 2002 में, जून 2002 यानी ऑप्शन नंबर सी। और अगला सवाल हमारे सामने है, उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था में 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर ... % था, 42.92। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारे सामने है, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2018-19 में शुरू की गई थी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों रीजनिंग। 56 सवाल से यहाँ से रीजनिंग है और कुछ सवाल रीजनिंग के भी होंगे, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन कब सॉल्व करेंगे? पहले हम क्वेश्चंस को सारा देख लेते हैं, ठीक। लास्ट में हम आएंगे रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, और इसी वीडियो में हम रीजनिंग को भी सॉल्व करने वाले हैं। मैंने कौन कौन से सवाल छोड़े हैं मैं आपको बता देता हूँ। 56, 57, 58, फिर इसके बाद 59 भी है, 60 भी है, 61 भी है, बस 61 यहाँ पर तक मैंने छोड़ा है। और यहाँ जब वीडियो में हम 100 सवाल बना लेंगे, इसके बाद हम दोबारा यहाँ आएंगे और इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखो हमसे क्या पूछा गया। अब 62 से हम शुरू करते हैं। 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की रैंक कितनी थी? 15वीं रैंक की थी उत्तराखंड की। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखा, इसको राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कनिष्ठ सहायक का जो पहला क्वेश्चन पेपर बना है बहुत एक अच्छे लेवल का बना है। तो कनिष्ठ सहायक हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको मेहनत तो करनी है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस का लेवल है वो अप हो चुका है। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपको देख करके जाना है कि प्रीवियस ईयर में पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो बाकी इस तरीके की वीडियो मैं आपके साथ लाता रहूँगा। और लगभग मैं कुछ ज़्यादा मैं गैप कर दिया मैंने, लेकिन अब आपके बीच वीडियो लगातार ऐसे ही आती रहेंगी, ठीक है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आते हैं रीजनिंग बनाने। अगला सवाल देखो कौन सा नंबर का है, 63 में।
बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैसें भरी जाती हैं? बल्ब में क्या होती है? नाइट्रोजन, ऑर्गन। कहाँ पर दिखा? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी को हम क्या कर लेते हैं? राइट ऑप्शन कर लेते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इसके आंसर बताए हैं, ये सारी मैंने जो ऑफिशियल आंसर की होती है, जो आयोग की तरफ से ऑफिशियल आंसर की आती है, उससे मिलाए हुए हैं। तो इसमें से कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना? किसी का भी आंसर गलत नहीं होगा। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूंगा। अगला देखो, अग्निशामक का प्रमुख घटक क्या है? कौन सा हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ जाते हैं। सामान्यतः मार्स गैस को क्या कहा जाता है? बहुत जगह पूछा जाता है। मार्स गैस मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1986 में ना। ऑप्शन नंबर डी को राइट करो। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न करेगा वो हमें बताना है। गैल्वेनोमीटर, मोटर, एमीटर या फिर जनरेटर? कौन कौन उत्पन्न करेगा? जनरेटर करेगा। ऑप्शन नंबर डी को राइट करो। मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव क्या होते हैं? नमक सहिष्णु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिख गया। जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, 2002 में बनाया गया जैव विविधता अधिनियम 2002। कहाँ दिखा? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी को राइट करो। अब अगला सवाल देखो क्या पूछा गया। निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? बताओ। ये गाय की नस्ल यहाँ पर दी हैं, जो विदेशी है वो बताओ। जर्सी विदेशी नस्ल है। अगला, टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं। कौन कौन सी 4 परतें हैं वो आपको बतानी है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। अब अगला सवाल यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। डॉट डॉट एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। कौन सा है इन चारों में से? प्रोग्राम काउंटर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारे सामने है। डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू के द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर रीजनिंग, ये भी आपको अच्छे खासे यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के सवाल भी आएंगे, इसके साथ ही रीजनिंग भी आपको बना के जानी है। आपको मानकर चलना है 8 सवाल आपको रीजनिंग के देखने को मिलने वाले हैं और 4 या 5 सवाल आपको कंप्यूटर के भी देखने को मिल सकते हैं। लगभग आप मान के चलो 15 से 18 सवाल आपके यहीं पर कवर हो जा रहे हैं। इसके बाद 8-10 नंबर की करंट अफेयर होगी, उसके बाद बचा जो भी है उत्तराखंड होगा, जीके जीएस वाला सेशन होगा, उसके बाद 20 नंबर की हिंदी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अगला देखो, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? जब कंप्यूटर ऑन होगा तो सबसे पहले कौन सा काम संपन्न करेगा? बताओ। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारे सामने है। किन विटामिन की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? किसकी मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? विटामिन ए की और विटामिन के की। ए और के। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ 76 से स्टार्ट हो चुका है हमारा हिंदी वाला, ठीक। अब यहाँ से हम बनाएंगे हिंदी को। हिंदी में देखो, इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है। कौरव, मिठास, होनहार या फिर धनवान। कृत प्रत्यय किस में लगा है? होनहार में। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखा। ऑप्शन नंबर सी। वासुदेव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अप्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सांप मरे और लाठी न टूटे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। इसका मतलब होता है हानि भी ना हो और अपना काम भी पूरा हो जाए, बिना हानि के कार्य पूर्ति हो जाना। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आपसे पूछा है, नहीं हुआ है निर उपसर्ग का प्रयोग। निरुत्साह में हुआ है, निरीह में हुआ है, निराहार में हुआ है, निराला में निर उपसर्ग का प्रयोग तो नहीं हुआ है। अगला, लोकतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? जनतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का राजतंत्र। लोकतंत्र का विलोम क्या कौन सा हो जाएगा? लोकतंत्र का हमसे यहाँ पर विलोम पूछा है तो राजतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? द्विगुण व्यंजन कौन सा है? ढ है। ढ यानी ऑप्शन नंबर सी वाला है। अगला देखो, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य में मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह आपको बताना है कौन सा है। जो ये लिखा हुआ है ना, इसको आपको बताना है कि ये विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं। अब बताओ, अल्पविराम है, योजक चिन्ह है, अर्धविराम है या फिर उद्धरण चिन्ह है? क्या है ये आपको बताना है। इसे कहा जाता है अर्धविराम। अर्धविराम कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर सी में।
इसको कहा जाता है अर्धविराम। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं और हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। दुल्हा शब्द का तत्सम रूप दुर्लभ, दुर्लभ यानी ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखो, अगला है उच्चारण के आधार पर वो किसको कहते हैं हम, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ यानी दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला देखो, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा हो जाएगा, अत्यधिक क्रोध करना हो जाएगा, आंखों में खून उतरना। सुनक, सुनक किसका पर्याय होता है, कुत्ते का होता है सुनक, ऑप्शन नंबर सी। अगला उत्तराधिकार में मिली जायदाद, इसको क्या कहा जाता है, कई सारे लोग इन दोनों में कंफ्यूज आप लोग हो सकते हो, इनको कहा जाता है रिक्त कहा जाता है, ठीक। जो उत्तराधिकार में मिली जायदाद होती है इसको रिक्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला, वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में जो और सो ये सर्वनाम का कौन सा भेद होगा, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ दोस्तों साथ में बढ़ जाते हैं। संन्यास शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं, ठीक। तो संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, सम, सम कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में। अगला है, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत कौन सा हो जाएगा, कृत्रिम, प्राकृतिक, औरस, जारज, संधि, विग्रह, ये नहीं है। कौन सा गलत पूछा है तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, मतलब जो अच्छे अच्छे लोग थे वो, यानी जो भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों का अधिकार, ठीक, ये वाला, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आ जाएगा। अगला है अमावस की अंधेरी रात, इसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, कुहू, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अजंत, अच प्लस अंत, अच अंत, यानी इसमें ये भी लगा होना चाहिए हलंत, यानी ऑप्शन नंबर सी को हम राइट कर लेंगे। अगला, राष्ट्र को हानि जय चंदों से होती है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक ही बात नहीं हो रही है। जय चंद यानी जो खराब लोग हैं, ये सारे लोग, मतलब पूरा ग्रुप, जाति, उसके जैसे सब, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप नहीं, ग्रुप का मतलब तो दूसरा है, इसका मतलब है उसी के जैसे सब हैं। जयचंद यानी उनका पूरा जो है उसी के जैसे हैं, यानी जो खराब लोग हैं वो सब खराब, दूसरा भी खराब, तीसरा भी खराब, यानी जयचंद यानी पूरी जाति का बोध करा दे रहा है वो, ठीक। अगला, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तद्भव कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तरवारी, मयंक, कुक्कुर, और इसके बाद कौन सा दिया है, इसके बाद कौन सा दिया है, अवश्याय, कौन सा हो जाएगा हमें बताना है। तद्भव, तद्भव कौन सा हो जाएगा, मयंक हो जाएगा, मृगांक, मयंक। अगला, दिशावर शब्द का तत्सम रूप देशांतर, देशांतर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारे सामने कौन सा है, अगला है अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अनुदात्त, अनुभाव, अनुवीक्षण, अनुभव, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अनुवीक्षण, अनुभव, अनुदात्त, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। यज्ञवेदी शब्द में समास है, यज्ञवेदी में संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारे सामने है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तृष्णा, तृष्णा, निर्गुण, निह प्लस गुण, इसके बाद कौन सा दिया है, नाविक, नौइक, ये ठीक है। यशोदा, यशोद प्लस दा, ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अब अगला हमारे सामने है, इनमें से भ्रमर शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मिलिंद अली दिरेफ है, पारावत नहीं है, नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कहाँ, अब हम बढ़ते हैं अपने उन सवालों की तरफ जिनको हम पीछे छोड़ के आए हैं, ठीक। और कौन सा था मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ से हमने देखने हैं।